हम सबने कभी ना कभी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट के लोड होने का इंतजार जरूर किया है ना? हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं और अचानक से स्क्रीन एक पल के लिए रुक सी जाती है। पर क्या ये वाकई सिर्फ एक आम सा इंतजार है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम वेब के इसी वेटिंग रूम के पीछे छुपे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे आजकल की मॉडर्न वेबसाइट्स अपने विजिटर्स की तुरंत जांच करती हैं ताकि किसी भी तरह के खतरनाक बॉट एक्टिविटी को रोका जा सके। ये पूरा प्रोसेस ना किसी क्लब के इनविजिबल बाउंसर जैसा है। जस्ट अ मोमेंट, यानी बस एक पल। रोजाना इंटरनेट ब्राउज करते वक्त ये 3 छोटे से शब्द बार बार हमारे सामने आते हैं। हम इन्हें देखते हैं और सच कहूं तो बिना ज्यादा सोचे बस इंतजार करने लगते हैं। ये इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिस पर शायद ही कोई सवाल उठाता हो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस एक पल के दौरान पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है? ये कोई आम रुकावट या इंटरनेट कनेक्शन की सुस्ती बिल्कुल नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो वहां लिखा होता है परफॉर्मिंग सिक्योरिटी वेरिफिकेशन, और ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, बल्कि ये एक बेहद एक्टिव और सुपर फास्ट सिक्योरिटी सिस्टम है जो अपना काम शुरू कर चुका है। ये वेबसाइट की पहली रक्षा पंक्ति है जो ठीक उसी वक्त एक्टिव होकर पूरी ताकत से सिक्योरिटी पक्की कर रही होती है। सेक्शन 1, द डिजिटल वेटिंग रूम। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को yourstory.com के एक आम उदाहरण से समझते हैं। उन चंद सेकंड्स के रुके हुए वक्त में ना एक पूरा सीक्वेंस चल रहा होता है। सबसे पहले ये सिक्योरिटी पेज सामने आता है, फिर ठीक उसी वक्त सिस्टम तुरंत वेरीफाई करता है कि आने वाला कोई ऑटोमेटेड बॉट तो नहीं है, और जब ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है तब जाकर मेन वेबसाइट यानी yourstory.com के रिस्पॉन्स का इंतजार किया जाता है। ये पूरा का पूरा जटिल प्रोसेस लिटरली पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। सेक्शन 2, द मैलिशियस बॉट थ्रेट। आखिर इस छोटे से ठहराव की इतनी सख्त जरूरत ही क्यों है? असल में बात यह है कि हमारा सामना मैलिशियस बॉट्स से है। ये दुर्भावनापूर्ण बॉट्स ऐसे ऑटोमेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिन्हें सिक्योरिटी सर्विसेज लगातार और एक्टिवली ब्लॉक करने का काम करती हैं। और एक दिलचस्प फैक्ट बताऊं, आज पूरे इंटरनेट का लगभग आधा ट्रैफिक असली इंसानों का नहीं बल्कि इन्हीं बॉट्स का होता है। यही वजह है कि ये सिक्योरिटी सर्विस yourstory.com जैसी वेबसाइट्स के लिए एक बेहद मजबूत और जरूरी ढाल का काम करती है। स्क्रीन पर लिखा एक और सेंटेंस देखिए, दिस पेज इज डिस्प्लेड व्हाइल द वेबसाइट वेरीफाइज यू आर नॉट अ बॉट। ये सिस्टम ना हर नए कनेक्शन को पूरी तरह से शक की नजर से देखता है, जो कि वेबसाइट की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। जब तक वेबसाइट ये श्योर नहीं कर लेती कि विजिटर एक बॉट नहीं है, तब तक यही पेज दिखाई देता है, चाहे कनेक्शन दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना आ रहा हो। आज के इस डिजिटल दौर में सिस्टम को यह लगातार चेक करना ही पड़ता है कि दूसरी तरफ कोई जीता जागता इंसान ही है। सेक्शन 3, जावास्क्रिप्ट एंड कुकीज रिक्वायर्ड। चलिए अब इस वेरिफिकेशन की असली टेक्निकल कार्यप्रणाली के बारे में बात करते हैं। सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए एक शर्त होती है, ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट और कुकीज़ का एक्टिव होना। सिस्टम सीधे तौर पर वेब ब्राउज़र से इन खास टेक्निकल चीज़ों की डिमांड करके ये साबित करने को कहता है कि इंटेंट ह्यूमन ही है। इसे आप एक तरह का डिजिटल पासकोड समझ लीजिए, जो ये तय करता है कि वेबसाइट के अंदर जाने का रास्ता खुलेगा या नहीं। तो अब सवाल ये है कि ये फिल्टर असल में काम कैसे करता है। देखिए, जब एक आम इंसान इंटरनेट इस्तेमाल करता है तो उसके वेब ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट और कुकीज़ जनरली डिफ़ॉल्ट रूप से इनेबल होते हैं, तो वो तुरंत एक वेरीफाइड विजिटर बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट या बॉट अक्सर इन टेक्निकल चीज़ों को प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है और फिर उसे वहीं एक ब्लॉक्ड एंटिटी मानकर रोक दिया जाता है। कुछ इस तरह से ये पावरफुल सिक्योरिटी सिस्टम लेजिट और हार्मफुल ट्रैफिक के बीच तुरंत अंतर कर लेता है। और जब ये सारी टेक्निकल जांच पूरी हो जाती है तो उसके बाद जो छोटा सा पैगाम आता है वो है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। ये अपने आप में एक छोटी सी पर बेहद ज़रूरी जीत है। ये मैसेज इस बात का प्रतीक है कि टेस्ट पास हो गया है और सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से संतुष्ट है। अब खुद को एक असली इंसान साबित कर दिया गया है और वेबसाइट के मेन दरवाजे खुलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सेक्शन 4, डायग्नोस्टिक्स एंड रे आईडीज, ट्रैकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अक्सर हमारा ध्यान सिर्फ स्क्रीन के बीच में दिखने वाले मैसेज पर ही जाता है ना, लेकिन स्क्रीन के बिल्कुल निचले हिस्से में एक बहुत ही ज़रूरी और इनविजिबल ट्रैकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। ये रे आईडी सिर्फ नंबर्स और लेटर्स का कोई रैंडम झुंड नहीं है। ये एक स्पेसिफिक ग्रैनुलर डेटा पॉइंट है जो ये बताता है कि कैसे हर एक छोटे से छोटे माइक्रो इंटरैक्शन को बारीकी से लॉग किया जा रहा है। हर विजिट अपना एक अनोखा डिजिटल फिंगरप्रिंट छोड़ के जाती है।
दरअसल ये रे आईडी क्लाउडफ्लेयर के एक बहुत बड़े इकोसिस्टम से जुड़ा होता है। ये नेटवर्क एक साथ कई सारे काम संभालता है। ये परफॉर्मेंस को लगातार ट्रैक करता है। ये इंश्योर करता है कि वेब पर सिक्योरिटी हमेशा मेंटेन रहे और साथ ही प्रिवेसी पॉलिसीज को भी इंप्लीमेंट करता है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब कुछ उस एक छोटे से माइक्रोसेकंड में हो रहा होता है। तो सोचिए, अगली बार जब इंटरनेट यूजर्स की स्क्रीन पर जस्ट अ मोमेंट लिखा आएगा, तो क्या वे इन चंद मिली सेकेंड्स में लड़ी जा रही इस अदृश्य सिक्योरिटी बैटल को पहचान पाएंगे? ये सिर्फ एक साधारण सा ठहराव नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने की एक बेहद एक्टिव और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस एक्सप्लेनर के बाद ये तो तय है कि वेब का ये वेटिंग रूम अब कभी भी पहले जैसा नहीं लगेगा। आखिर हर उस रुके हुए पल के पीछे एक पूरी दुनिया जो काम कर रही है।